dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about the food we eat. Okay? Chal, let's start it. See, one of the most important thing in our life is the food we eat. All the living things depend on the environment for food. Our body and mind develop according to the food that we eat. By eating nutritious food, we will grow into healthy adults. सो टुडे व्हाट दे सेइंग कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में है दैट इज़ द फूड, वो खाना जो हम सभी खाते हैं. सभी लिविंग थिंग्स जो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द फूड. हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसी तरीके से डेवलप करता है जिस अकॉर्डिंग का फूड हम सभी खाते हैं. अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हम एक हेल्दी एडल्ट में ग्रो एंड डेवलप होते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. So there are certain substances and minerals found in the food that keep our body healthy and they are called nutrients. So basically students, कुछ certain substances, minerals हैं जो food के अंदर होते हैं और हमारी body को healthy रखते हैं. इन substances को क्या कहा जाता है? Nutrients कहा जाता है. Nutrients के through क्या हमारी body grow करती है and हमारी body को वो energy मिलती है जो उसे required है for everything it does. यानी कि जो भी चीज़ें आप करते हो है ना, आपकी बॉडी को उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए या आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, फ्रॉम रिपेयरिंग डैमेज सेल्स टू स्लीपिंग, वो सभी फूड से मिलती है. सो इसीलिए फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. सो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. एंड अदर देन दीज मेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इन मेन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ रसेज एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है टू फंक्शन properly. So first of all, we are going to discuss about protein. Our body needs protein to grow taller and stronger. हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि वो टॉल हो, ग्रो करे. प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में भी हेल्पफुल है. जो हमारे हेयर, नेल, मसल, ब्लड के जो सेल्स हैं उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है. कुछ प्रोटीन रिच फूड्स हैं विच इंक्लूड मिल्क, eggs, cheese, curd, fish, chicken, दाल, nuts and seed. And proteins को body building food भी कहा जाता है. Okay? चलो. Then we have carbohydrates. So food that release energy quickly are called carbohydrates. अब वो foods जो कि energy release करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा quickly, ऐसे foods को या ऐसे nutrients को क्या कहा जाता है? Carbohydrates कहा जाता है. For doing the smallest action to the largest, our body needs energy. चाहे आप एक बहुत छोटा सा action करो या बहुत बड़ा action करो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी. ओके, एंड इनफैक्ट हमारी बॉडी इस एनर्जी को यूज करती है ऑल द टाइम. वेदर वी आर स्लीपिंग और अवेक, वी ब्रीथ ऑल द टाइम. ओके, आप चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, आप क्या करते हो? ऑल द टाइम आप ब्रीथ करते हो. सो ये सारी एक्टिविटीज को एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड करता है विच इट नीड्स. So कुछ सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के लाइक वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट, पोटैटो, शुगर, हनी. ओके, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वॉक, स्टडी, टॉक, शाउट, वर्क, रन एंड प्ले. नाउ नेक्स्ट वी हैव फैट. फैट्स क्या है? फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स है. बॉडी जो है इसी फैट को यूज करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. फैट हमारी बॉडी को हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट दैन वी नीड फॉर आवर डेली वर्क एंड प्ले, द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड एज फैट इन आवर बॉडी. लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट को कंज्यूम करते हैं अपने डेली वर्क एंड प्ले के लिए, जितनी रिक्वायरमेंट है अगर हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गुड. बट अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो सो वो जो फूड है हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होना शुरू कर देता है. फ्राइड एंड स्टार्ची फ्रूट, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सभी मेन सोर्सेज हैं ऑफ फैट इन आवर डाइट. Then next we have vitamins and minerals. So vitamins and minerals को आप क्लासीफाई कर सकते हो as protective food because इनका काम है हमारी बॉडी को हेल्दी रखना एंड ये मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं. vitamins are necessary to fight diseases. vitamins जो है डिजीजेस के अगेंस्ट, बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ये हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, छोटी अमाउंट रिक्वायर्ड है बट दे आर रिक्वायर्ड. ओके, मिनरल्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम vitamins. ये भी वैरायटी ऑफ पर्पसेस को सर्व करते हैं. जैसे कि कैल्शियम. कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम एक मिनरल है जो कि हमारी बोन्स को बनाता है, टीथ को बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. फिर उसके अलावा और भी कुछ मिनरल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक.
दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एंड मिनरल्स जो है ये काफी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि दोनों ही एज अ प्रोटेक्टिव फूड रिक्वायर्ड है, लेकिन काफी स्मॉल अमाउंट के। द नेक्स्ट वी हैव रफेज। रफेज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब रफेज क्या है, रफेज को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। रफेज का काम है वाटर को रिटेन करना एंड हमारे इंटेस्टाइन की वर्किंग को इम्प्रूव करना बाय एडिंग बल्क टू द फूड। होल ग्रेन ब्रेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स, ये सभी रिच होते हैं इन रफेज। Then next we have water. Water is important in many chemical reactions in the body. अब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके ये सभी के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट हर एक सेल जो हमारी बॉडी में है इट शुड बेथ इन वाटर। ओके, वाटर ऑल्सो हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। वाटर क्या कहता है, हमारी बॉडी को हेल्पफुल होता है क्या कि जितना भी हमारी बॉडी में वेस्ट है वो भी यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, वाटर के थ्रू हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वाटर हमारी बॉडी का या एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी वेट का 60% क्या है फॉर्मेशन करता है। Now next we come to the topic that is balanced diet. So to stay healthy we need all the nutrients in the right proportion. Different foods contain different nutrients. A balanced diet is one that contains all the nutrients in adequate amount. By having a balanced diet we will stay fit and healthy. So healthy रहने के लिए स्टूडेंट्स हमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो हमने डिस्कस किए वो एक राइट प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। डिफरेंट फूड्स के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम फिट एंड हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट इन द डाइट। वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, कमी से, अगर आपकी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम है, आप उसको नहीं लेते हो प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में, तो आपकी बॉडी में कुछ डिजीजेस उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो सकती है जिन्हें आप डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल क्वाशरकोट एंड मैरिसिज्म, ये क्या है, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं जो बच्चों में होती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन की कमी से। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम है, डेफिशिएंसी है, तो उससे हम अंडर नरिश हो सकते हैं। इससे हमारी बॉडी की इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है एंड जनरल वीकनेस रहती है। देन एक्स्ट्रा फैट, अगर हमारी डाइट में एक्स्ट्रा फैट है तो वो हमारी बॉडी में अंडर द स्किन, अंडर द आईज एंड हमारी आर्टरीज में क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। ओके, सो ये क्या करता है फिर कोलेस्ट्रॉल की तरह, जैसे कोलेस्ट्रॉल का काम है इस तरीके से ये फैट, जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में स्टोर होने लगा है, ये कोलेस्ट्रॉल की तरह ही क्या करता है, हमारे ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करने लगता है आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड पंप करना काफी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट होने लगता है एंड इससे हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट लैक ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी है उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। लैक ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज हो सकती है। विटामिन सी एंड विटामिन डी से, विटामिन सी से स्कर्वी एंड विटामिन डी से रिकेट्स प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, आयरन की अगर कमी है सो इट कैन कॉज अनीमिया एंड कैल्शियम की कमी से हमारी बोन्स जो है काफी वीक एंड सॉफ्ट होने लगती हैं। सो वी शुड ईट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन अ फूड डेली। ठीक है, तो इससे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा फैट अपनी डेली फूड में लेना चाहिए। ओके, ये हमें विटामिन मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं एंड जर्म्स या माइक्रोब से प्रोटेक्टेड रखते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डेफिशिएंसी जो डिजीजेस होती है वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं हो सकती, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। नाउ हाउ आर द हंगर एंड डिजीज रिलेटेड। अब हंगर यानी कि भूख एंड डिजीज बीमारी कैसे रिलेटेड है। सो मेनी डिजीज आर कॉज्ड व्हेन पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट और डू नॉट ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। ओके, सो बहुत सारे ऐसी डिजीजेस हैं जो कि कब होती है, जब लोगों को क्या नहीं मिलता, इनफ फूड, यानी कि पेट भर के खाना नहीं मिलता है ना, या फिर राइट काइंड ऑफ फूड नहीं मिलता है। माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जो कब होती है, जब एक पर्सन को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है टू ईट। And it is important to think before eating and it is very important to eat the right kind and quality of food to stay healthy. इसीलिए हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाने से पहले सोचें कि हम क्या खा रहे हैं एंड कितनी अमाउंट में खा रहे हैं। ओके, इसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, देन ओनली वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट एज पर दैट अकॉर्डिंग। चलो, so the chapter is completed and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.